लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिवर्स बायस के पॉइंट लिख लो। हाँ जी, बताओ रिवर्स का क्या होगा। उल्टा उल्टा, ये पी ये एन, पी किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। फोकट सवाल है, 3 सवाल ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। एक एक लाइन पूरी नोट्स में लिखा रहा हूं आपको, ताकि एकदम शानदार तैयार हो जाए। उल्टा पुल्टा, करंट फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ, रिवर्स में क्या क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है कम होती है, बढ़ जाती है, बहुत बढ़िया। बैरियर पोटेंशियल, बहुत सुंदर। डिप्लीशन विड्थ, बढ़ जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है। याद आ रहा है, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट का अपोज कर रही थी, इसलिए मेन करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चल रहा है, धन्यवाद साहब। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ेगी। फिर अगर आइडियल डायोड हो, आइडियल डायोड हो तो डायोड को हटाकर ओपन कर दो। क्यों ओपन क्यों कर देंगे बताओ, क्योंकि करंट तो फ्लो हो ही नहीं रही। अब बच्चों सवाल करने हैं खूब सारे, और सवाल सेमीकंडक्टर का बचेगा ही नहीं। पूछ क्यों नहीं बचेगा, जब डायोड हट ही गया तो सवाल में तो रेजिस्टेंस बचेंगे और बैटरी। 10वीं क्लास का सवाल हो गया, थोड़ा लॉजिकली सोचो ना। तुम्हें लग रहा है सेमीकंडक्टर सवाल है, डायोड तो हट ही गया ना, या तो डायोड शॉर्ट होगा या डायोड ओपन होगा। रिवर्स बायस, थोड़ी पोलरिटी सही बनाना भाइयों। ओपन कर दिया, करंट जीरो, पोलरिटी सही बनाना। बताइए क्या मामला सेट है। कल जाके डिफ्यूजन ड्रिफ्ट पड़ा था क्या, बहुत तगड़ा है वो। कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है तो जंक्शन के आसपास इमोबाइल आयन आ जाते हैं। वो इमोबाइल आयंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को तो रेस्ट्रिक्ट करती है, पर ड्रिफ्ट को शुरू कर देती है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस। याद आया, चलो बोलो, शुरू करें सवाल, जल्दी आओ। बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है रिवर्स में, हाई बैरियर पोटेंशियल हो जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज करेगा उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। करंट इज ऑलवेज फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वही तो मेन करंट है। माइनॉरिटी के कारण जो करंट है वो वैसे भी बहुत कम है। सही बात। एक अच्छा सवाल दिखाता हूं आपको पहले तो, ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है। आप लिखो इसको, नीचे वाले को, बहुत प्यारा सवाल है। मजेदार क्वेश्चन है, लॉजिकल। एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में दे रखा है, पूरी थ्योरी पढ़ डालो, उसकी 2 घंटे लगेंगे। पहले मेरे से जितना जितना पढ़ो, उसके बाद वो कॉपी पढ़ते जाओ एनसीईआरटी। अब लगातार 3 आ रहे हैं, 2023 3, 22 3, 21 3, 2020 4, तो मिनिमम 3 आ रहे हैं भाई।
अब देखो, एक होता है रटना, कि रटाव पड़ा है आपको, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, कम हो जाता है। एक होता है उसको सवाल में अप्लाई करना। ये देखो, याद है ये कौन सा होता था, इधर वाला पी साइड, याद करिए, पी में मोबाइल आयन होते थे नेगेटिव, इधर इमोबाइल आयन ये वाला, ये एन साइड हायर पोटेंशियल होता था, याद है। अब देखो, ये तो है अनबायस, जब आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, खुद बताओ, ये ऊपर बढ़ गया, रिवर्स बायस। सी कौन सा बायस होगा, रिवर्स। कैसे पता चला, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। सर है कहां बैरियर पोटेंशियल, दिख ही नहीं रहा सर मुझे तो। ये है बैरियर पोटेंशियल, ये देख, इन दो का गैप, इन दो का गैप। अब ये ऊपर चला गया तो गैप बढ़ गया ना, और ये नीचे आ गया तो बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, तो सी रिवर्स है। और ए बता, ए बताओ फॉरवर्ड। बहुत ही अच्छा सवाल है, वहां पूरा लिख दो, फॉरवर्ड बायस है, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। ये रिवर्स बायस है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। दिख रहा है आपको, गैप दिखाई दे रहा है, ये है बैरियर पोटेंशियल का गैप, जो कि याद भी हो तो काम भी आएगा। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3। सिलिकॉन के लिए काम आएगा, ये काम आएगा बच्चों, काम आएगा बैरियर पोटेंशियल। अच्छा सवाल, बेहतरीन। और 5 मिनट खर्च कर लो। रिवर्स में बढ़ जाता है तो ये जो गैप है बेटा, ये गैप बच्चों, ये गैप, ये ऊपर चला गया, देखो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब कम हो गया, ऊपर चला गया तो बढ़ गया। बताइए क्या बात बनी क्या। ऊपर वाला भी सवाल भी अच्छा है, वो भी लिख लो, वो भी अच्छा है। बताओ, डिप्लीशन रीजन में कौन होता है, इमोबाइल आयंस। वेरी गुड, इमोबाइल आयंस है। और लिख लो हिंदी में, डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। तो कौन होते हैं, मोटे मोटे, मोटे मोटे इमोबाइल आयंस पाए जाते हैं। डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, आयंस पाए जाते हैं। अब बताओ क्या क्लियर हुई बातें, न्यूमेरिकल शुरू करें। चलो खूब सारे कर लो, यहां 4 6 नहीं 10 करेंगे, क्योंकि जब पता है अपन को 3 सवाल फोकट में मिल रहे हैं तो ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको बढ़िया ही कर दो। लिखना है क्या, हाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही माइनॉरिटी चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको भेज देगी नहीं तो उधर। अगला लिखिए, चारों चित्र बना लीजिए और एकदम मन खुश करिए, रिलैक्स, कि यार ये 12 नंबर लेने हैं। फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको मॉडर्न, इसके बाद 6 सवाल वहां से ही करवाऊंगा, वो जिम्मेदारी ली आपकी, 6 सवाल मॉडर्न के सही कराऊंगा। तो 6 वो और ये 3 9, 9 एकदम ऐसे हो जाएंगे कब्जे में, मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर।
सर जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ लिया वो रिवीजन कर सकते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। घर जाके क्या करोगे, 1.5 घंटा खराब करोगे। 9 दिन यहां पढ़ लोगे तो 6 सवाल तैयार हो जाएंगे। तो ओनली कॉपी लेके बैठ जाओ, हाँ कॉपी लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन पढ़ लिया तो वापस रिवाइज कर लो, हाँ अलाउड है, इसी में शामिल है, कोई अलग से नहीं उसके लिए। छुट्टी मार ली तूने फिर कल? गजब करता भाई तो यार, ये तो आया था। चलो हाँ जी, अब ऐसे नहीं पता चलेगा, पी को पी से नहीं, वो देसी तरीका है। अब फिजिक्स लगानी पड़ेगी, वीपी वीपी माइनस वीएन ग्रेटर देन 0 तो फॉरवर्ड। अब फिजिक्स का बोलबाला चलेगा। अब बता, ये P है, ये N, ये P, ये N, ट्राइंगल P होता है डंडी N, ट्राइंगल P डंडी N। चलो बताओ, P पर कितना वोल्ट? 2, VP 2, VN -3, VP माइनस VN 2 माइनस -3 प्लस 5, बता ग्रेटर देन 0 है? यस, फॉरवर्ड। सर ये क्या है सर? अरे कुछ नहीं है, ये डिजाइन 0 होती है। आगे चल, 0 बड़े से छोटा -2, ये 0 छोटे से बड़ा +4, तो VP -2, VN +4, VP माइनस VN -6 लेस देन 0, रिवर्स। सबसे फेमस सवाल है ये, सबसे फेमस, बहुत बार यही पूछा जाता है। ये देख, 0 बड़े से छोटा -1, 0 बड़े से छोटा -2। अरे सर ये तो दोनों माइनस हो गए, कुछ नहीं घबराना, रामबाण है ना, VP माइनस VN। तो काहे घबरा रहा है, काहे को एंजाइटी कर रहा है? आराम से तसल्ली से सोच के कर, मेहनत करेगा अच्छा ही होगा, खराब की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो घबराना काहे को? +1 है तो फॉरवर्ड। ये 0 तो ये भी 0, ये -10 तो VP -10, VN 0 तो VP माइनस VN लेस देन 0। कौन सा बायस? रिवर्स। मिला लो आंसर। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन तो यही है, फॉरवर्ड रिवर्स पहचानो, स्टार लगा के रख लो नीट के लिए। सबसे पॉपुलर यही है बच्चे, फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना। तो फॉरवर्ड की शर्त याद कर लो, VP माइनस VN ग्रेटर देन 0। आया? कहा रेजिस्टेंस से जाएगा ना जब कोई करंट फ्लो की, करंट फ्लो ही कहां हो रही है? रिवर्स बायस है ना, करंट फ्लो करेगा तब रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना, I/R। करंट तो फ्लो ही नहीं हो रही ना, रिवर्स बायस है।
ये लिख लिया था क्या? अगला, पूरी प्रैक्टिस यही है, घर पे कुछ नहीं करना है, घर पे केमिस्ट्री बायो कर लें, सेमीकंडक्टर पूरा यही हो जाएगा क्लास में, और एक दिन कराऊंगा इसकी एनसीईआरटी पूरी, सॉल्व अनसॉल्व सारे, फिर मॉडर्न में एंटर हो जाएंगे। बताओ कौन सा फॉरवर्ड की शर्त बताओ? फॉरवर्ड बायस पहचानने की शर्त वीपी माइनस वीएन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है? हाँ जी, कौन सा आ रहा है? थर्ड, थर्ड चेक कर लूं। वीपी -1 वीएन -5, तो वीपी माइनस वीएन -1 -5 +5 आ रहा है भाई, +4 है ना, +4 तो बढ़िया हो गया, ग्रेटर देन 0। और तो कोई नहीं आ रहा, चेक किया? बताओ, ये प्रोफाइल तैयार है, कर लोगे अच्छे से? 4 सर्किट ये कर लिए, 4 ये हो गए, 8 में पहचानना सीख गए तो सब तरह के सवाल हो गए। कुछ चेंज करो, अब सवाल की प्रोफाइल चेंज कर दी, अगला लिखो। खूब सारे क्वेश्चन कर लो, मन खुश करो, अच्छा सोचो और चल पड़ो, दिमाग को रिलैक्स करो, ओवर थिंकिंग मत करो। बस बच्चे हो तुम, अभी सोचने का सिर्फ अभी समय नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो? है? रोज पढ़ रहा है पक्का? बायो पढ़ता है एनसीईआरटी? कितने नंबर आते हैं तेरे बायो में? 340 प्लस आते हैं। सही है, बढ़िया है। चलो आओ बोर्ड पे देखो, घबराओ मत, अभी ऐसे 5 और आएंगे, जब एकदम खुश हो जाओगे तब रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा, कोई मेरे जल्दबाजी नहीं है। बोर्ड पे देख, इसे बोलते हैं अर्थिंग, ऐसे नहीं सर ये डिजाइन है, डिजाइन नहीं है, अर्थिंग, कोशिश करो, अर्थिंग, वेरी गुड, 0 वोल्ट। अब ऊपर बढ़ो, बड़े से छोटा 1 वोल्ट का नुकसान -1, यहां आओ 0, बड़े से छोटा -3। अब बताओ P पर -1, N पर -3, साफ ही दिख रहा है P पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो कितना हो गया, +2 वोल्ट। याद करिए, इसका मतलब डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस है तो डायोड को हटाओ और कनेक्टिंग वायर लगा दो, ये कनेक्टिंग वायर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस ऐसा का ऐसा
ये देख, ये डायोड हट गया, टाटा बाय बाय सी यू लाला, यहां -3, यहां -1। पोटेंशियल डिफरेंस तो तू निकाल ही चुका है, बार बार क्यों निकाल रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है। ओम्स लॉ लगा दे, V बराबर IR, पोटेंशियल डिफरेंस 2, रेजिस्टेंस 100, तो I बराबर 2/100, 1/50 मिली एम्पियर चाहिए तो कितना? 50 दूना 100, तो 20 आना चाहिए। 20 में एक ही आंसर है, खत्म। आसान सवाल है, 4-5 करोगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मत परेशान हो। केवल ये याद रखो, फॉरवर्ड रिवर्स पहचान में आना चाहिए। फॉरवर्ड होगा तो डायोड की जगह कनेक्टिंग वायर। बढ़ू आगे, जल्दी आ। बाल कटा क्या कह रहे हो आज? सही, अब तो फरवरी निकल गई, अब तो क्या पहले कटा? चलो अगला, कोई नहीं घबराएगा। सवाल लिखो, खुद का ध्यान रखा करो, तुम दूसरों को मत देखा करो। हाँ, अब देखो, सारा खेल है फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना। फोटो बनाते चलो। अब देखो कैसे फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना है, और सीखो मेरे से 2-3। पेन पेंसिल छोड़ो, देखो ट्राइंगल पी। अब देखो मैं कैसे पकड़ता हूं, पी बैटरी के पी से टिक कर दिया फॉरवर्ड। दूसरा डंडी चेक ही नहीं करनी होती भाई, एक ही तरफ चेक कर ले बस। वापिस सीख, मैं कैसे कर रहा हूं देख, पी, ये आया, ये वायर गया, ये वायर गया, और बैटरी के पी से, पी को पी से, तो ये भी फॉरवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड में वायर, डायोड हटा के एक वायर लगा दो, 4 ओम तो है ही। डायोड हटा के एक वायर लगा दो, 4 ओम तो है ही। अब 10वीं क्लास का सवाल बन जाएगा ये। बताओ बताओ, 4 और 4 पैरेलल में कितना? 2, तो V बराबर IR, I बराबर V बाय आर नेट, 8/2, कितना एम्पियर? 4। पहले में 4 आएगा, दूसरा सॉल्व ही नहीं करना, सोचो आप काहे कर रहे हो दूसरा। 4 आ तो गया, आ गया, दूसरा कर लो भी, समय सीखो। ये आने ही है सवाल भाई, चैप्टर बहुत छोटा है। ट्रांजिस्टर हट गया तो 3-4 लेक्चर वहां बच गए सीधे सीधे। अब देख, पी बैटरी के पी से फॉरवर्ड। अब ये देख उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये देख एन, भाइयों सावधान, एन, एन बैटरी के पी से उल्टा उल्टा रिवर्स। तो फॉरवर्ड वाला तो कनेक्टिंग वायर, और नीचे वाला प्यारे ओपन। अब बता कितना रेजिस्टेंस बचा, 4 या 1? 4। नीचे से करंट तो जाएगी नहीं, तो I बराबर V बाय आर।
बहुत देसी तरीका है, पी को पी से, एन को एन से फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। ये आइडियल डायोड है। अभी आधे घंटे बाद कराऊंगा। रियल डायोड अगर आ जाए तो क्या होगा? रियल डायोड मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन लिखा हुआ आ जाता है। फिर देखते हैं। रुको, और धीरे लिखो, पिछला सवाल वापस लिख लो। क्या करंट? नहीं, उसने तो सिर्फ सर्किट ए और सर्किट बी की करंट पूछी। रेजिस्टेंस में पूछता तो आती। चलो अगला, अब खुद करेंगे। बस फॉरवर्ड रिवर्स का पंगे हैं। डायोड का तो डर हटा दो यार, डायोड रहता ही नहीं है। करूं? बताओ कौन सा हटेगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ये पी, ट्रायंगल पी, पी को पी से फॉरवर्ड, उल्टा पुल्टा रिवर्स। फॉरवर्ड में डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, नीचे ओपन करो। सही कर रहा हूं? अब बताओ कुल कितना रेजिस्टेंस? 2, ऊपर से जाओगे 3, 2, 5, सब सीरीज में जाएंगे। 5 किलो। दस की घात -3 आ रहा है भाइयों। और कर लो 2-3, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सेट सीख जाओ कि हाँ सर अब मैं तैयार हूं, फिर रेक्टिफायर शुरू करूंगा। एकदम बढ़िया सीख जाओ। बोलो फॉरवर्ड रिवर्स क्लियर है? अगला, सेमीकंडक्टर की कॉपी 3 से 4 बार पढ़ लेना। कहीं बाएं दाएं जाने की जरूरत नहीं है, यही अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ एनसीईआरटी जोड़ देना। पर बढ़िया है ये चैप्टर, आसान है, थ्योरेटिकल है। समझ में नहीं आता इसलिए बच्चा भागता है। अगर समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले पढ़ोगे।
इसमें गलती होती है, वो गलती से बचना है। एक गलती होती है इसमें। चलो कितनी, ये पी बैटरी के पी से फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। बोल सही है। नई फोटो बना, नई फोटो बना। कनेक्टिंग वायर 2 किलो ओम, ओपन 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम। देख लो, डायोड तो हट गया। सवाल 10वीं कक्षा का बन गया, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? सवाल 10वीं कक्षा का है। अब ये तो बेकार हो गया। 2 और 2 पैरेलल, एक और एक 2, आई बराबर V बटे R, 6 बटे 2, 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर यहां से निकलेगी, आंसर नहीं है, इसने ऊपर की पूछी है, तो 3 यहां से निकलेगी। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, एक ये, दोनों रास्ते बराबर है, दोनों बच्चे बराबर, 1.5 मिली इधर, 1.5 मिली इधर। आंसर बच्चे 1.5 मिली एम्पियर है। जल्दबाजी में 3 आ जाता है, 3 नहीं है। बैटरी से करंट पूछता तो बैटरी 3 मिली एम्पियर सप्लाई कर रही है, और उसने ये नहीं पूछी, ये वाली पूछी है। ये जल्दबाजी में बच्चा गलत करता है। 3 मिली एम्पियर उत्तर नहीं है। अच्छा, किसी को ये आर्डनेट समझ में आ गया? 2 कैसे आया? 2 और 2 किसमें? पैरेलल में। ये भी बना देता हूं, 2 2 पैरेलल में तो 1, और नीचे ये 1। अब ये दोनों सीरीज में। सही है। चलो अब एक सवाल लिखता हूं, कोशिश करना। करो। लगाओ दिमाग। ऐसे ही कोई ऐसे उसका नहीं बच। जल जाएगा ज्यादा करंट में।
के डरोगे तो डरोगे, फॉरवर्ड रिवर्स पहचानो और नई फोटो बनाओ। नई फोटो बनाते ही रास्ते खुलेंगे, देखते रहोगे बैठे रहोगे तो रास्ता नहीं खुलेगा। नई फोटो बनाओ। कितना? 0.75 दोनों में, पहले में, सेकंड वाले में 1। बोलूं? देखो, कुछ नहीं करना, पहले फॉरवर्ड बेस पहचान। सर कैसे पहचानते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं खड़ा हूं ना भाई, परेशान क्यों होता है? ट्राइंगल पी, देख मैं कैसे पढ़ता हूं। पी किसी तरीके से बैटरी के पी तक पहुंच रहा है, देख देख ले। पी हायर पोटेंशियल पर है और एन किस पर है? लोअर पोटेंशियल पर। पी को पी से, एन को एन से, तो बता कौन सा हो गया फॉरवर्ड? फॉरवर्ड में क्या होता बता? क्या कर दूं? शॉर्ट कर दूं उसको? ये शॉर्ट। देखो सही है? बताओ, 2 और 2 1, 1 और 2 3, 3 और 1। इतने तो बड़े बच्चे बनो अब। सर एक बार और फिर सुन, 2 और 2 पैरेलल में, 1 1 2 और 1 4। 0.75 बिल्कुल सही दिया था बच्चे ने, 0.75। बढ़िया सवाल। दूसरा, ये पी 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 फॉरवर्ड। अब मजे आएंगे इसमें। 3 1 2, ये देख शॉर्ट हो गया। अब समझ, क्या करंट वहां जाना पसंद करेगी? सीधी सीधी पास। लॉजिक से सोचेगा तो ये पी वोल्ट है, तो ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी, ये बेकार। अब बता, 1 और 1, 1 और 2 3। अच्छा सवाल था। बताओ, कुछ चमक रही है बातें? कर लोगे इस तरह के सवाल? आगे आओ, करूं नेक्स्ट कर दूं क्या? जल्दी आओ, कोई पीछे रह गया हो तो।
अब सवाल की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना फिर करना। फॉरवर्ड रिवर्स पहचानो, नया सर्किट बनाओ, यही तरीका है भाई, और कोई जुगाड़ नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल करोगे, कभी भूलोगे ही नहीं। कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई जुगाड़ परीक्षा में याद नहीं आती है। बिल्कुल बेसिक जितने अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल पेपर सॉल्व हो जाता है। आइए, फॉरवर्ड रिवर्स पहचाना, ये पी बैटरी के पी से फॉरवर्ड, ये उल्टा दिख रहा है तो रिवर्स। अब वो कह रहा है फॉरवर्ड को हटा रहे हो ना, तो 0 मत लगाना, 125 लगाना। ये देखो, ये एक नई बात है, इसलिए सवाल नया है। फॉरवर्ड को जब हटाओ तो 0 मत लगाओ, वो कह रहा है उसकी जगह कितना लगाओ, 125 कह रहा है, मैं क्या करूं, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये लगाया 125, ये डायोड का 125। अब ये 125 पुराना, ये तो इनफाइनाइट लगाना है तो ओपन ही हो गया। ये 4, देखो ये डायोड का है, इसको गोला मान लेना, ये डायोड का लगाया। ये एक नई बात है, अब कह रहा है तो उसमें तो अपन कैसे मना कर सकते हैं। अपन आइडियल डायोड पढ़ते थे, इसने भाई ने आइडियल नहीं दिया। अब बताओ, 125 125 250, और ये वापस 250, बता 250 250 500, आई बराबर V बटे 0.8। बताओ, डायोड की कोई सेटिंग बैठी आपकी, फॉरवर्ड रिवर्स पहचानने में आ गया। अब थोड़े से और सवाल चेंज करता हूं। ये तो थे सब आइडियल डायोड। कभी कभार वो क्या करता है बच्चे, नेक्स्ट कर दूं क्या, आ जाओ। कभी कभार क्या करता है, वो डायोड के ऊपर ऐसा लिख देता है सिलिकॉन। अब अगर ऐसा ऊपर लिख दिया तो इसे रियल डायोड माना जाएगा। अब सवाल देखिए अगला, अब डायोड के ऊपर अगर सिलिकॉन जर्मेनियम लिख दे, अभी तक डायोड के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, अगर वो सिलिकॉन जर्मेनियम लिख दे
तो भैया फिर मुझे इसको रियल डायोड मानकर सॉल्व करना पड़ेगा। सर क्या होगा रियल में? अरे रियल में कल बताया था ना, सिलिकॉन को अगर ऑन होना है तो आपका वोल्टेज उसके सिलिकॉन के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। याद करो, ये ऑन तभी होगा जब 0.7 वोल्ट आपको खर्च करना। तो बताओ, 4 लगाया, 0.7 ये खा गया, तो बचा कितना? 4 माइनस 0.7 बटा 1। बात को समझो। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो भैया वो ऑन तभी होगा जब वो वोल्टेज खाएगा। सर क्यों वोल्टेज खाना पड़ रहा है? क्योंकि आपको बैरियर पोटेंशियल को तो क्रॉस कराना ही पड़ेगा। ये देखिए कल का ग्राफ, ये V था, ये I था, ये कहलाता था थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज। याद करो। तो ये कब चमकना है? आपके पिछले तो सवाल में नहीं चमका, क्योंकि किसी के ऊपर रियल सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं लिखा हुआ था। देखो ये मैंने कोने में लिख दिया। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम लिखा हुआ है तो रियल डायोड मान के सॉल्व करना पड़ेगा। जर्मेनियम का होता है 0.3, जबकि सिलिकॉन का 0.7। याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेटा है, परीक्षा में नहीं देगा, याद करने पड़ेंगे। सर इसके 2-3 सवाल करा दो, 4 कर ले भाई, कोई टेंशन थोड़ी ना। अपना तो माइंडसेट क्लियर है ना, समझाना है। जब माइंडसेट क्लियर होता है तो चीजें बढ़िया निकलेंगी। माइंडसेट साफ होना चाहिए कि नहीं सर, सीखना है सर, अच्छा काम होगा। बोलो अब अगला देखना, कुछ पंगे लेते हैं इनसे, है ना, पंगे लेते हैं। लो साहब, अब बताओ। करंट हाँ जी, क्या बोलोगे? सीख लो, सीख लो। सबसे पहले तो फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना है। बता कैसे? सर आप कैसे पहचानते हो? ले मैं बता देता हूं तुझे। मैं क्यों रखूंगा अपने पास? देख, ये पी को पी से फॉरवर्ड, पी को बैन से उल्टा हो गया रिवर्स। रिवर्स होते ही तो भाई साहब मामला खत्म है। रिवर्स तो करंट फ्लो ही, चाहे आइडियल हो, चाहे रियल हो, चाहे तेरे गांव का डायोड हो। रियल में तो कभी, रिवर्स में तो कभी करंट फ्लो होगी ही। और ये खाएगा 0.7, पर खाएगे होगा क्या खाने से? आगे तो सर्किट कैसा पड़ा है? ओपन। आगे तो ओपन पड़ा है भाई। ये वो फॉरवर्ड में है तो करेगा क्या? करंट कहां से फ्लो करा देगा? यहां तो ओपन है, क्योंकि ये रिवर्स में है तो करंट 0। नहीं आ रहा समझ? आगे वाला फॉरवर्ड है, मैंने मान लिया, वो चाहता है, पर भैया उसके आगे तो सर्किट ओपन पड़ा है, करंट फ्लो कैसे होगी? अगला मैं करके देखता हूं। सर चल कर भाई, कर, नेक्स्ट कर। इसका आंसर बता कितना? 0। ये तो आसान है, अरे बहुत आसान है यार। काम मैग्नेटिक में ये डायरेक्शन फोर्स ऊपर जा रहा है, ये रोटेशन में टॉर्क लगे, कुछ भी नहीं है। मैं रोटेशन पढ़ाता हूं, मुझे 13-14 लेक्चर लगते हैं,
17, 16 तुम्हें सब पता है बेटे, वीडियो देख देख के सबने लेक्चर काउंट कर रखे हैं। अब 15, 16 में 2 प्रश्न आते हैं, तो वो भी -2 देखे जाएंगे हैं? मैं तो भरोसा है ना, मैंने तो पढ़ा है। अब यहाँ देखो, यहाँ 6 लेक्चर में अपन को 3 सवाल मिल रहे हैं ना भाई, और एकदम आसान, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो स्मार्ट प्ले है कि अपन को कहां से चीजों को पहले चुरा लेना चाहिए, स्मार्ट प्ले है। अगला देखो, हाँ बोलो क्या? फालतू कोई मजे नहीं लेगा। हाँ। लो साहब, 2 प्रश्न और, 2 प्रश्न और। पहले फॉरवर्ड रिवर्स पहचानो, फिर आइडियल का खेल खेलो होगा। पहले फॉरवर्ड रिवर्स। हाँ बोलो, चलो पहले फॉरवर्ड रिवर्स पहचानेंगे। पी बैटरी के पी से तो फॉरवर्ड, नीचे वाला रिवर्स। बोल सही है? तो नई फोटो बना, वहां से तो कई मत मान, नई फोटो बना। ये फॉरवर्ड, नीचे वाला ओपन हो गया, ये 1 किलो ओम, ये 4 वोल्ट। बता करंट कहां से पास होगी? ऊपर से। ये सिलिकॉन है, कितना ये ऑन कब होगा? 0.7 वोल्ट यहां ड्रॉप कर देगा। अच्छा शब्द बोलो ना, ये ऑन ही तब होगा जब 0.7 वोल्ट तो पहले खाएगा। तो 4 में से तो 0.7 खर्च हो गए। खत्म। पुराना ही वाला सवाल बन गया है। तो अब ये कराया था ना एक सिंगल वाला, ये रहा, वही तो बन गया ये वाला। 4 में से 0.7 खत्म, वही तो बन गया सवाल। अगला देखो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट सीखने वाला है, ये थोड़ा सा सीखने वाला है। सब कर लिया अपन ने, देखो नाटकबाजी, पैरेलल में लगा लिए, सीधे लगा लिए, उल्टे लगा लिए, सीरीज में लगा लिए, उल्टे लगा लिया, अकेला लगा लिया, सब बना दिए जितने संभव है अलग अलग किताबों में। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब ये देख, समझ, ये इंटरेस्टिंग है, समझना।
समझ क्या होगा। पहले तो ये बात सुनो, अगर डायोड के ऊपर सिलिकॉन या जर्मेनियम लिखा हो तो वो रियल डायोड, बात नंबर 1। दूसरा स्टेप, फॉरवर्ड और रिवर्स पहचानो। रिवर्स में तो कभी करंट फ्लो ही, चाहे वो आइडियल हो, रियल हो या अपने गांव का मैन्युफैक्चर हो, रिवर्स में तो कभी करंट फ्लो होती ही नहीं है। क्या दोनों फॉरवर्ड हैं क्या? देख ले, ये भी फॉरवर्ड, ये भी। अब कहानी में है ट्विस्ट। कैसे? ये ऑन होने के लिए रुपए मांगता है 0.7 और ये जैसे ही इस पे 0.3 आएगा भैया ये तो ऑन हो जाएंगे, पर इसके 0.3 के कारण इस पे भी 0.3 आना पड़ेगा, चाहिए नहीं, आना पड़ेगा। पूछो क्यों? पैरेलल है, पैरेलल में तो पोटेंशियल से, और ये 0.3 नहीं आया, जबकि इसको तो ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। इसका मतलब ये ऑफ ही रहेगा, सारी करंट जीवन भर नीचे से जाती रहेगी। सर एक बार और बताइए, फिर सुन धीरे धीरे। दोनों पैरेलल में, हाँ बोल। दोनों अलग अलग कंपनी के हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 0.3 पे ऑन होता है और ये 0.7 पे। पहले कौन ऑन होगा? 0.3। ये ऑन होते ही नीचे से करंट को बाईपास कर देगा, इधर 0.3 आएगा तो ऊपर भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो ऊपर वाला तो कभी ऑन ही क्यों? ऊपर वाले को ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए। अब बताइए, 4 में से 0.3 का ड्रॉप, वैसे रियल के आए नहीं है सवाल, पर मॉड्यूल में जेई मेन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अपन ने सारे कर लिए। अपने आप पिछले 10, 15, 20 साल के पेपर देखोगे तो हमेशा वो आइडियल डायोड का ही सवाल आया है, पर ठीक है, जब किताबों में दे रखा है तो आना चाहिए, अपन काय को छोड़ें। बोलो, पूरा लिख लेना, पूरा वाक्य। ऊपर वाला डायोड ऑन नहीं होगा, बाद में कॉपी समझ में नहीं आएगी मार्च अप्रैल में। ऊपर वाला डायोड ऑन नहीं होगा क्योंकि उसको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। पैरेलल में होने के कारण ऊपर वाले पे 0.3 ही आ पाएगा, तो जीवन भर ऊपर वाला कभी डायोड ऑन ही नहीं होगा। हाँ हाँ सोच सकते हैं, पर जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पहले किसकी गिनती शुरू होगी? 0.1, 0.2, 0.3, तो पहले नीचे ऑन हो जाएगा ना भाई। 0.7 तो गिनती में बाद में आता है ना। आई बात समझ में? चलिए पन्ने पलटो, देखो 10-12 बढ़िया सवाल हो गए, यही एक बार रफ कॉपी में फिर कर लोगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। बोलो रेक्टिफायर शुरू करें, देख लो। लिखें, हैंग डालिए। पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, हेडिंग पीएन जंक्शन डायोड used as a rectifier। चलो तो अपन ने ठीक ठाक सवाल कर लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए डायोड पे। मेरे हिसाब से काम चल जाना चाहिए। बढ़ू आगे, चलो अब समझे रेक्टिफायर होता क्या है। आप सभी ने सुना हो तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मोर प्रिसाइज डीसी नहीं होती वो, यूनी डायरेक्शनल करंट बोल दो। प्योर डीसी के लिए तो उसके आगे
फिल्टर भी लगाना पड़ता है। तो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी। मोस्ट प्रिसाइज बोलेंगे तो यूनिडायरेक्शनल। करता क्या है सिखा देता हूं। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव। बहुत आसान है, 10 मिनट में समझ में आ जाएंगे टकाटक। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। चलो पहला बना रहा हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। बनाते जाइए फटाफट। एक मिनट में समझ में आ जाएगा, और 2-3 बार इसको बढ़िया सुन के रख लोगे तो काम शानदार हो जाएगा, कहीं फंसोगे ही नहीं। कल इसके सवाल कराऊंगा रेक्टिफायर के। आज थ्योरी सीख लो इसकी पूरी 15-20 मिनट में। अब इसके बाद केवल एक टॉपिक बचा है, लॉजिक गेट। बाकी न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता रहूंगा, एनसीईआरटी भी करा दूंगा पूरी क्लास में, सॉल्व एग्जाम्पल, पीछे के अनसॉल्व सारे, ताकि एकदम हर तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। चलो बोलना शुरू करूं भाई, जल्दी जल्दी आओ। मॉडर्न शुरू करेंगे इसके बाद। पूरी 12वीं का वादा किया था मैंने आपसे, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर। अब लास्ट मॉडर्न बचा है। काइनेमेटिक्स 12वीं में आती है, देखो आप, देखो गुप्ता जी, आप ऐसे तो ना हीरे बोल देते हो, हमें काबिलियत है हमारे अंदर। हाँ सही बात, सही बात। जानबूझ के काइनेमेटिक्स और बोल देंगे, पता ही नहीं पढ़ाते काइनेमेटिक्स। चलो चलो ले लो। अब बोर्ड, बस बस फालतू बात नहीं करेंगे। चलो अब ये कैसे काम करता है वो सुनो। पहले तो ये क्या लगाया है, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तुमने तो पढ़ा हुआ है ना, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये इनपुट है। क्यों लगाना पड़ता है? भारत में सप्लाई आती है 220 230, सीधा 220 लगा दोगे जल जाएगा, वो निपट जाएगा। तो पहले उसको वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, कम 5 से 6 वोल्ट पे लाना पड़ता है, तब जाके वो अपना डायोड काम करता है। तो सीधा 230 लगा दोगे, डायोड जल जाएगा। तो डायोड वर्किंग करता है 5, 6, 7 वोल्ट पर। तो पहले अपन को वोल्टेज कम करना पड़ेगा। किससे कम कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर से। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन। अब देखते जाना कितना सरल वर्किंग, एक बार में समझ में आएगी। पहला आधा चक्कर, पहला आधा चक्कर बताओ कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, मतलब इसको प्लस माना हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव?
पॉजिटिव, ऊपर वाला हायर है, पी, पी से, एन, एन से, बताओ फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड। सर नहीं आया सर, ऊपर से गया, वापस सुन, ये इनपुट साइकिल, ये सर ये कौन है सर? अरे एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट, घर में यही आती है अपने। तो पहले आधे चक्कर में साइकिल कैसा है? पॉजिटिव, ये देख पहले आधे चक्कर में पॉजिटिव, कैसे ये पॉजिटिव हुआ? पी किससे आया? पॉजिटिव, पी पॉजिटिव आते ही सर्किट में क्या फ्लो कर देगा? करंट, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में कनेक्टिंग वायर फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो बताओ पहले आधे चक्कर में आउटपुट ऐसा आएगा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। देखो पहले आधे चक्कर में, अगले आधे चक्कर में खुद बोलना, मजा आएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में खुद बोलना, नेक्स्ट हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल देखो खुद बोलो, पोलरिटी उल्टी, पोलरिटी उल्टी, तो अब ये प्लस नहीं माइनस, ये माइनस नहीं, नेक्स्ट हाफ साइकिल आ गया। अब बताओ पी किससे? नेगेटिव, किसमें चला गया? रिवर्स, सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट हाफ साइकिल में बताओ, ये तो पहले आधे की है, ये देखो करंट कितनी जी। तो सर ये यूनिडायरेक्शनल कैसे हो गया? यूनिडायरेक्शनल हो गया ना, अगर तू इसका आउटपुट प्लॉट करेगा तो देख ऐसा आएगा। अब ये एसी नहीं रही, एसी का पहला लेक्चर देखना, शर्त लिखवाई थी एसी की, एसी मस्ट बी बाई डायरेक्शनल। ये एसी नहीं रही, क्योंकि करंट पॉजिटिव में ही तो है, फिर जीरो, पॉजिटिव में ही है तो जीरो, करंट कभी बाई डायरेक्शनल हो ही नहीं रही। तो मतलब आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज बताइए कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार और बोलता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए इसमें से क्या बनाना है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड और नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिवर्स। एक बार और बोलता हूं, आसान है, रिवर्स फुल वेव समझोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक ये सवाल बहुत फेमस है, अभी 2022 में आया, एनसीईआरटी में दे रखा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो आउटपुट बताओ 100 रहेगी या 50 हो जाएगी या 200 हो जाएगी? देख लेते हैं, बहुत कॉमन सवाल है ये नीट का। सर एक बार क्विक समझाओ, क्विक देख, इतना ही फास्ट देख। बोर्ड की कॉपी में लिखाना होता तो मैं एक पेज लिखाता इसमें, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब लिखनी पड़ती है, अपन को नहीं लिखनी ना, अपन को सीधी समझनी है। पहले आधे चक्कर में, पहले आधे चक्कर में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते कौन सा बायस? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा, कंडक्ट कर दिया, आउटपुट आ गया। जैसी पोलरिटी बदलेगी, ऊपर वाला डायोड रिवर्स, रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सर्किट डायग्राम काम का है, वो पता है हाफ वेव रेक्टिफायर बोलता ही नहीं है, वो सिर्फ ये फोटो बना देता है। तो तुझे पता होना चाहिए, एक डायोड एक रेजिस्टेंस, अभी 2 डायोड आ जाएंगे तो फुल वेव बन जाएगा। ऐसे ऐसे होशियारी खेलते हैं, वो हाफ वेव नाम ही नहीं बोलेगा। तो जो सर्किट पहचानना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा व्यवस्था होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो आ गया हूं क्या? अब मैंने क्या कहा था आपको कि यार ये कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ? तो आप खुद देखना और बताना। ये इनपुट साइकिल है, दिस इज इनपुट, आउटपुट इसी में ड्रॉ करिए, बताइएगा आउटपुट इसी में ड्रॉ करना। हाँ जी, आउटपुट इसी में ड्रॉ करेंगे, बताइए क्या ये पास होगा? फिर
फिर नहीं होगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मीन्स टू कंप्लीट वन साइकिल। इसका एक साइकिल कहां पूरा हो रहा है? चिल्लाओ, कहां हो रहा है? क्या यहां हो रहा है क्या? इसके बाद ही तो रिपीट कर रहा है। इसका कहां हो रहा है? यहां कहां हो रहा है? यहां हो रहा है भाई। इसके बाद रिपीटिशन हो रहा है। इसका मतलब टाइम तो चेंज ही, इसका जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड इसका भी है। अगर वो कहे इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताओ। आंसर है 50 हर्ट्ज ही रहेगी। दो बार और समझाऊंगा ये बात। सबसे ज्यादा पेपर में आई है, एनसीईआरटी में पीछे का क्वेश्चन है ये, सीधा पूछा जाएगा परीक्षा में। क्यों रहा? कोशिश करिए, ओपन अप होइए। क्योंकि सर टाइम का मतलब होता है टू कंप्लीट वन साइकिल। इसका एक साइकिल यहां पूरा हो रहा है, इसका भी एक साइकिल यहीं पूरा हो रहा है, तो टाइम पीरियड तो बदला ही नहीं। अगर टाइम पीरियड वही रहा तो फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। टाइम पीरियड वही रहा, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, मॉडर्न हो, इलेक्ट्रो हो, करंट हो, सब समझ में आने चाहिए, तभी मजा है। कि थ्योरेटिकल चैप्टर भी उतना ही बेहतरीन पढ़ाना चाहिए जितना न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तब ओवरऑल थॉट समझ में आना चाहिए। बढ़ू आगे, लिखो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बना लो। ये भी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं है।
बोलूं सब? ये सेंटर टेप का मतलब होता है ये बीच में टेपिंग है। तो मान लो 220 का 12 किया तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, सेम वोल्टेज दोनों को मिले, और कोई इसका यूज नहीं है, सेंटर टेपिंग। कल रेक्टिफायर फिर पढ़ाऊंगा 10 मिनट, क्योंकि ये नई चीज है ना, ये तो 2 बार और 3 बार और सुन लोगे तो क्या एकदम क्लियर हो जाएगी। तो कल 10 मिनट रेक्टिफायर फिर पढ़ाऊंगा, 2 सवाल डायोड के फिर बताऊंगा, फॉरवर्ड रिवर्स के, रेक्टिफायर पे न्यूमेरिकल, और फिर कल सिखाऊंगा जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड वो सिखाऊंगा। चलो अब खुद सोचना, मजा आ जाएगा, खुद सोचना। सेम वही पहले आधे चक्कर में पॉजिटिव, पहले आधे चक्कर में ये पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट साइकिल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड पी पी, नीचे वाला रिवर्स, तो बताओ ये फॉरवर्ड है, ये करंट को अलाउ कर देगा, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी, नीचे से करंट फ्लो, तो पूरा लिखो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स, कौन कंडक्ट करेगा बताओ? D1 कंडक्ट कर देगा। सर एक बार और बता दो, फिर सुन ले भाई, ये D1 ने कंडक्ट कर दिया, प्लस माइनस मान ले, चक्कर में पहले चक्कर में प्लस, ये पहला चक्कर हो गया। अब अगले चक्कर में देखना, और वहीं थोड़ा ट्विस्ट है, जैसे ही अगला चक्कर होगा ये टर्मिनल उल्टे, माइनस प्लस। अब बोर्ड पे देखना, मस्त काम की बात, ये बता किसमें होगा? रिवर्स, बोलो। पी को माइनस से, तो किसमें चला गया? रिवर्स। नेक्स्ट हाफ साइकिल में D1 रिवर्स, नीचे वाला बताओ, P को P से D2 फॉरवर्ड, तो पता है कंडक्ट कौन करेगा? D2, ये D2 कंडक्ट, करंट ऊपर ही आएगी। ये बच्चा कहता है कि सर ऊपर क्यों आई, ये नीचे क्यों नहीं गई? उसका कारण है, ये डायग्राम जूम करके देखो, उसका कारण है ये डायग्राम जूम करके देखो, इस रेजिस्टेंस में करंट की दिशा बदली नहीं, ऊपर से आई तो भी देखो सफेद एरो, नीचे से आई पर्पल एरो, इस रेजिस्टेंस में करंट की दिशा बदल ही यूनिडायरेक्शनल हो गई। देखिए ऊपर से करंट आ रही है तो भी ऐसे जा रही है, नीचे से आ रही है तो भी ऐसे जा रही है, इस आर में करंट की दिशा बदल नहीं रही, तो देखिए ऊपर ऊपर ही आएगा। D1 D2 D1 D2, बहुत बढ़िया लॉजिक है ये, कि लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन बदल ही नहीं रही। कोई बताएगा टाइम पीरियड वही रहा या आधा हो गया? बताओ। इसका साइकिल कहां पूरा हो रहा है? यहां, इसके बाद रिपीटिशन हो रहा है, इसका यहीं से रिपीटिशन हो रहा है, टाइम पीरियड आधा हो गया। सर व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, इसका साइकिल यहां से रिपीट हो रहा है, कल फिर समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। टाइम पीरियड आधा, फ्रीक्वेंसी डबल। कल का टारगेट
रेक्टिफायर का 10 मिनट रिवीजन, रेक्टिफायर पे न्यूमेरिकल, डायोड पर न्यूमेरिकल और जीनर ब्रेकडाउन, कल ये पूरा हो जाएगा। फिर आएंगे अपन लॉजिक गेट पर। सही है, चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा 5-7 मिनट खराब हो गए थे, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी। तंवर सर की क्लास का मैसेज आ गया था, फिर वो कंफर्म किया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो 8-10 मिनट खराब हो गए। कभी ना कभी मौका मिलेगा तो 10 मिनट की भरपाई कर देंगे। चलिए, आ जाएगा। ज्यादा यहाँ से जाएगा, कम वहां से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, कम जाएगा, बहुत कम। ये होते हैं इसमें क्या होगा, देखो काली वाली मिल गई ना। हाँ, पानी की बोतल पीने के लिए ले जाओ। एजी सर छोड़ के चले गए यहाँ से, तो ठीक है ना, ठीक है, 4 बजे रख लिया, मैं भिजवाता हूँ मैं ना।